हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में हर साल आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, और वो भी बहुत ही ईजी तरीका से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका बुक में टोटल 7 रूल दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो हम लोग बिना रूल को यूज किए डायरेक्ट हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो उसको करने से पहले सबसे आपको केमिकल फॉर्मूला के बारे में जानना होगा। तो मैंने आपके सामने ये जो दिया हुआ है 20 केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, तो आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH ट्वाइस, मतलब यहाँ पे जो OH है हाइड्रोक्साइड टू 2 टाइम है, सिर्फ Ca कितना टाइम है, 1 टाइम है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का इसका फॉर्मूला हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला CaCO3। फिर हो गया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। फिर 5 नंबर आपका जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 2 बार। NO3 कितना बार है यहाँ पे, 2 बार, मतलब ये नाइट्रेट हो गया 2 बार, जिंक यहाँ पे 1 बार। ये सब क्यों होता है गाइज, मैं आपको बताऊंगा अभी। कैल्शियम नाइट्रेट जो हो गया CaNO3 2 बार। फिर से यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला हो गया HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला हो गया MgCl2। सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला हो गया NaCl। 10 नंबर बेरियम सल्फेट BaSO4। 11 नंबर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। 12 नंबर सोडियम सल्फेट Na2SO4। 13 नंबर सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया NaNO3। फिर हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका ये फॉर्मूला हो गया। कॉपर क्लोराइड CuCl2। ऑक्सीजन O2। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और 19 नंबर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये याद रखना आपको। और 20 नंबर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो टोटल ये था आपका केमिकल फॉर्मूला, इसको आपको याद करके रखना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं एक दो इसमें कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये तो क्लास 9 का है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, NaCl यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैसे बना NaCl, तो Na क्या करता है, Na के पास में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। फिर Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, 2.8.1। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। और इसका हो गया 2.8.7। क्यों लिखते हैं ये 2.8.7 या 2.8.1, तो ये था हम लोग का कि K सेल में आपका K सेल, ये K हो गया, ये तो न्यूक्लियस है, K, फिर L, फिर आता है आपका M, फिर आता है N, इस तरीका से आता है। तो पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या है, K है, K में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो लिखेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ज़्यादा है, मतलब 10 से ज़्यादा हो गया, 2 8 10 हो गया, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 लिखना चाहिए। लेकिन उतना तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि हम लोग के पास ये 8 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 17 है तो ये 7 लिखे। फिर यहाँ पे 11 है ना, तो 2.8.1 लिख सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग को लूज करना होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज इसके ऊपर में आ जाएगा। और जो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया वो Cl क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये 7 था, तो ये अब क्या हो जाएगा, 8। तो मैंने कहा था 2 फिर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या तो हम लोग लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखे तो वो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़े तो यहाँ भी लास्ट में 8 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये यहाँ पे छोड़ने का मतलब किसी को देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस चार्ज। तो +1 और -1 दोनों को मिला के क्या होता है, 0 होता है। तो जब भी कभी NaCl का क्या होता है, NaCl एक ऊपर में प्लस चार्ज होता है और एक
माइनस चार्ज होता है, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो होना मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल बनेगा कंपाउंड तभी वो आपका एग्जिस्ट करेगा। NaCl क्या हो गया, एग्जिस्ट करेगा। उसी तरीके से सारा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे NO2SO4, तो Na2 सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो 2 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने का वजह से Na2 और SO4 आपको याद रखना होगी। SO4 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे लिखेंगे, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि SO4 एक कंपाउंड गया एक साथ ये हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी याद रखना होगा कि -2 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सोडियम के लिए +1 होगा, तो 2 सोडियम के लिए यहाँ पे कितना होगा, +2। +2 और -2 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 0। तो जिसका 0 होता है वो कंपाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो आपका नोबल गैस फॉलो करने लगता है। तो गाइज ये है केमिकल फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कीजिए। तो अब हम लोग अपने केमिकल फॉर्मूला को बैलेंस करने के लिए देखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। दिल ने ये कहा है हो गई। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग के सामने। तो गाइस मैं आपके सामने टोटल 16 क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, और ये सारे 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया आपके सामने, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CHLORIDE, कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बना यहाँ पे, कॉपर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। मैं इसमें आपको टोटल 16 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो इसका सिंबल लिखना होगा। तो एल्यूमिनियम जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2। ये मैंने अभी केमिकल फॉर्मूला में यहाँ पे 16 नंबर पे लिखा था कि कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 होता है। ठीक है, इसके बाद में अब इसको बैलेंस करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3 प्लस कॉपर। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे अभी लिखा था कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है और कॉपर का फॉर्मूला Cu होता है। तो इसको आप बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटॉम कौन सा है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। तो अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 रख दें, तो ये 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका यहाँ पे ये 3 के साथ में 2 इंटू हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो जाएगा। 6 क्लोरीन होने के साथ में यहाँ पे तो कितना दिख रहा है, 3। तो आगे में अगर हम लोग 2 रखे तो 2 3 जा ये 6। मतलब क्या होता है कि इसका जो आपका सफिक्स है, सफिक्स ये आगे वाले के साथ में कोफिशिएंट के साथ में इंटू हो जाता है, और वो जितना मोल था वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 हो गया, और इसके 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 रखने के साथ में हम लोग क्या देखें कि एल्युमिनियम भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एल्युमिनियम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग 3 रखे थे तो ये क्लोरीन के लिए सिर्फ नहीं हुआ था, क्लोरीन तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉपर लिख देंगे। तो ये हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो गया, पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में वाटर, फिर एनर्जी। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, C6H12O6। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 मैंने लिखा था। तो गाइज कभी भी आप लिखिएगा, जैसे नाइट्रोजन लिखे तो सिर्फ N नहीं लिखना है, उसको N2 बनाना है। हाइड्रोजन कहना है तो H2 लिखना है, क्योंकि ये सब एग्जिस्ट करता है। अकेला कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये
भी क्या करता होगा, नोबल गैस फॉलो करता होगा, ये भी क्या करता है, नोबल गैस फॉलो करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को क्या लिखे, O2 लिखते हैं, सिर्फ O नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये नोबल गैस फॉलो नहीं कर पाएगा। ये ऑक्सीजन हो गया। फिर है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, फिर वाटर, वाटर हो गया H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी को हम लोग ऐसे एरो भी दे सकते हैं, ये एनर्जी को ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो गाइज आपको हमेशा याद रखना है कि H2O जो हो गया, H2O को हम लोग क्या कर सकते हैं, OH लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि H2 हो गया और O को हम लोग सिर्फ सिंगल O यहाँ पे प्रेजेंट है, तो H2O को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे देखिए C6H12O6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि हाईएस्ट नंबर देखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 12 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो आगे हम लोग अगर 6 रखे तो 6 2 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे रखने का बाद में 6 रखने के बाद में ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। कभी भी आपको याद रखना है गाइज कि हम लोग जो आगे में प्रेजेंट करते हैं, जैसे NaCl था तो यहाँ पे 2 रखे, तो ये 2 Na के लिए भी है और ये Cl के लिए भी है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 2 जा 12, यहाँ पे भी कितना 6 2 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 6 रखने के साथ में ऑक्सीजन 6 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 2। तो लेफ्ट साइड में आपको देखना है 6 और 2 टोटल कितना हो गया 8 है। यहाँ पे भी कितना हो गया 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना है 6 है, तो हम लोग आगे में क्या करेंगे, कार्बन को भी 6 करेंगे। तो 6 कार्बन करने के साथ में ऑक्सीजन फिर कितना हो गया, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 6, तो 12 6 ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल 18 ऑक्सीजन आपका राइट साइड में हो गया, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट कहते हैं। इसमें टोटल कितना ऑक्सीजन है 6 और यहाँ पे 2, तो 8 2 10 ही 6 2 8 ही हुआ और यहाँ पे हम लोग का 18। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 रख देंगे, तो 6 2 12 और ये 6 18 हो गया कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, ऑक्सीजन इस साइड में टोटल यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, टोटल कितना हो गया 18। यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन कितना 6 दूना 12 और ये सिर्फ ऑक्सीजन 6, तो 6 12 और 2 12 और 6 18 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 18 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से 12 है। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हुआ। अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की इक्वेशन, उसको बैलेंस करना है। गाइज ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, सो इसको आप लोग पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया Al2O3 प्लस HCl, और फिर कहा गया है AlCl3 प्लस H2O। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट नंबर देखेंगे, तो हाईएस्ट नंबर तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हाईएस्ट नंबर क्लोरीन का भी 3 है, तो यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है। तो हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं और बाकी जो एलिमेंट हो उसको पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो हम लोग इस जगह पे अगर 3 रखें तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्लोरीन, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 3 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 3 करना है हम लोग को, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, एल्युमिनियम 3, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो आगे हम लोग 2 लगाएंगे तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन को अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे, इसको आगे कर दें तो ये क्लोरीन कितना हो गया 6, और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 2 जा ये 6 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और ये 3 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन 3। अब ये बैलेंस हुआ। तो गाइज इस तरीका से हम लोग को बैलेंस करना है, कभी यहाँ पे 2 देख देखेंगे, कभी 3 देकर देखेंगे, तो हम लोग का इजीली बैलेंस हो जाएगा। एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, Al2O3 था प्लस 6 HCl, सॉरी ये HCl और AlCl3 प्लस H2O,
तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ एटॉम देखेंगे, तो ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से सबसे पहले हम लोग क्लोरीन क्यों करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन को कीजिए, तो क्लोरीन 3 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्लोरीन 3 दे दिए। तो क्लोरीन 3 से काम नहीं बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो ये तो ओड इवन का खेल हो गया। तो आपको कभी भी इवन ला के छोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना प्रेजेंट है, 1 है। तो आगे में हम लोग क्या कर देंगे, एल्युमिनियम को 2 लगाएंगे। तो एल्युमिनियम 2 हो गया, 2 करने का चक्कर में हम लोग का क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 6 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन तो हम लोग 3 ही लिखे हैं, तो यहाँ से ये क्या कर देंगे, 3 को हटा देंगे और 6 को रख देंगे, तो ये 6 HCl हो गया। तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, आगे में 3 रख देंगे, तो 3 2 6 हो गया। और ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ तो 3 प्रेजेंट ही है, तो ये हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। उसके बाद हो गया 4 नंबर, हाइड्रोजन प्लस CHLORINA, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन। फिर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन को H2 कहते हैं और क्लोरीन को Cl2 कहते हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल तो लिख नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन को H2 और क्लोरीन को Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ पे दोनों 2 2 है, तो हम लोग आगे में 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और Cl भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। 5 नंबर इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का फॉर्मूला हो गया Ca प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O। इसको ऐसे भी हम लोग लिख के रखते हैं नीचे में HOH, इसको ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला जो मैंने अभी 20 कराया था उसमें ये दिया हुआ था। फिर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। OH इसी में, इसको तरह जिस तरीके से वाटर था उसको हम लोग तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो OH यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे OH कितना है, OH यहाँ पे 1 है। तो आगे में अगर हम लोग 2 लगा दे तो ये OH कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो OH यहाँ पे 2, ठीक है, बैलेंस। और लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया। तो हाइड्रोजन तो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब वाटर के आगे में हम लोग क्या लगाना है, 2 लगाना है। वाटर को ऐसे तोड़ के देखेंगे, उसके बाद बना के देखेंगे तो ठीक है, उसके बाद ये हटा दीजिए। तो ये हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर हो गया हम लोग का 6 नंबर। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे 6 नंबर इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इस जगह पे 2 है, लेकिन यहाँ पे Mg कितना है आपका 1 है। तो आगे में आप 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो 2 Mg हो गया। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। गाइस ये सारे क्वेश्चन जो हो गया आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या है। इसीलिए इसका नोट्स बनाइए आप लोग और इसको सोल्व कीजिए। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, BaCl2 प्लस H2SO4
फिर होगा PaSO4 जिसको हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और क्या हो जाएगा HCl। ये हम लोग का हो गया। तो गाइज यहाँ पे देखिए बेरियम, बेरियम कितना टू है यहाँ पे, बेरियम आपका 1 है। क्लोरीन कितना, तो गाइज यहाँ पे देखिए बेरियम कितना आपका, बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है, चलिए ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है, तो आगे में हम लोग क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन 2 हो गया। क्लोरीन को 2 करने का चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी हम लोग का 2 हो गया। तो हाइड्रोजन तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये तो वैलेंस ही हो गया। और यहाँ पे SO4 ये पूरा एक ही कंपाउंड होता है जिसको हम लोग सल्फेट कहते हैं। यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये सल्फेट अलग से हो गया, सल्फर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, नहीं, ये SO4 को ही हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो यहाँ पे SO4 कितना टू प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, और SO4 यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को 2 देना था। इसके बाद हो गया 9 नंबर MnO2 प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। तो क्लोरीन कितना है यहाँ पे, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे कितना है क्लोरीन 2, मतलब आपका तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन 2 यहाँ पे कितना 2 2 मिला के 4, मतलब आपका राइट साइड में 4 क्लोरीन है। तो 4 के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 क्लोरीन लिख दिए, 4 क्लोरीन हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया, क्योंकि हम लोग जब क्लोरीन को बैलेंस करने देखे तो हाइड्रोजन हम लोग का बढ़ गया, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 2 है यहाँ पे, तो आगे में हम लोग क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। तो ये तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। और यहाँ पे Mn कितना 2 है, 1 है, Mn यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये Mg मिस्टेक से हो गया था, यहाँ पे Mn होगा। तो Mn 1 2 मैंगनीज 1 मिल गया आपका। तो ये हो गया इसका बैलेंस 9 नंबर तक। लास्ट हम लोग का कितना बचा है, और 6 बचा है, नहीं 7 बचा है, टोटल 16 है इसमें। 10 नंबर हो गया NaOH प्लस H2SO4, ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर। तो मैं इसके लिए आपको 30 सेकेंड टाइम दूंगा और ये आप इसको बैलेंस करके दिखाइए। बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये वाटर को HOH का फॉर्म में लिख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ये OH कितना है 1 है। अब इसको बैलेंस कीजिए आप लोग। तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे OH कितना है 1 है, इस जगह पे OH कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इस तरफ में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। तो H2SO4 यहाँ पे सल्फेट कितना है 1 है, सल्फेट कितना है 1 प्रेजेंट है। सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना करना होगा 2 करना होगा। तो 2 सोडियम करने के चक्कर में OH जो है हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो आगे में अगर हम लोग 2 लगाए तो OH कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस तरफ में भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 प्रेजेंट हो गया, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाना था। एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूँ, NaOH दिया हुआ है प्लस H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और ये हो गया Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो Na2 यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 2 बार, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, तो आगे में 2 लिखेंगे। 2 लिखने से हम लोग का सोडियम 2 हो गया, और OH भी कितना हो गया, OH भी हम लोग का 2 हो गया जिसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसको पहले तोड़ के लिखे HOH, ये
हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे तो ये OH भी कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसीलिए वाटर के आगे हम लोग 2 लगाएंगे। OH 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो हाइड्रोजन तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर हो गया NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, इसको बैलेंस कीजिए। तो मेरे ख्याल से इसको बैलेंस करने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस ऑलरेडी है। यहाँ पे Na कितना है, 1 है। यहाँ पे Na कितना है, 1 है। Ag कितना है, यहाँ पे 1 है। Ag कितना है, 1 है। यहाँ पे Cl कितना है, 1 है। यहाँ पे भी Cl कितना है, 1 है, प्रेजेंट है। और यहाँ पे NO3 कितना है, NO3 डायरेक्ट इसका नाम हो गया नाइट्रेट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इसको अलग अलग, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, ऐसे मत पढ़िएगा। नाइट्रेट का फॉर्मूला ही होता है NO3, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे भी नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NO3, जिसका वैलेंसी -1 होता है, इसका भी वैलेंसी -1। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम का वैलेंसी +1 होता है, तो दोनों मिलकर -1 +1 मिलकर 0 हो गया, तभी ये कंपाउंड बना है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे Na 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, NO3 1 2 है और NO3 भी 1 2 है, तो ये बैलेंस है। इसके बाद 12 नंबर हो जाएगा आपका HNO3 प्लस CaOH2 फिर CaNO3 ये 2 और H2O। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे NO3 कितना 2 है, 1 है। और यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है। तो Na3 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 लगा देंगे। तो 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। और यहाँ पे Ca कितना है, Ca 1 है, Ca 1 है, ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे H2O को सबसे पहले आप तोड़िए HOH का फॉर्म में, HOH का फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ पे OH कितना है, 2 है। तो आगे में हम लोग क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग को 2 लगाना होगा। OH कितना हो गया, 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पे 2 दिए थे, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2। तो ये आपका बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे 2 देना है और यहाँ पे 2 देना है, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ये 12 नंबर था। इसके बाद होगा 13 नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सारा सिंबल को याद करके रखना होगा, तभी ये इक्वेशन बना पाएंगे आप। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 प्लस वाटर H2O। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं HOH, ठीक है। तो यहाँ पे OH कितना है, 2 है। तो आगे में हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये OH 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस, उसके बाद में हो जाएगा आपका वाटर H2O। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब हो गया 14 नंबर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3। मैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट आप लोग लिखिएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। यहाँ जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद में हो गया जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर, तो ये Ag, ये हो गया। तो यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक 1 है, NO3 1 है, NO3 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है। तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस है यहाँ पे। ओहो सॉरी, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको बैलेंस करना होगा ZnNO3 ट्वाइस। तो Na3 2 बार है यहाँ पे, तो Na3 तो यहाँ पे 1 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आगे हम लोग 2 लगा देंगे। तो NO3 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और Ag कितना हो गया, 2 हो गया। तो आगे में 2 लगा दीजिए, तो Ag भी 2 हो जाएगा। और जिंक तो 1 है, 1 है प्रेजेंट, ये आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद 15 नंबर,
15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 15 नंबर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl से डिनोट करते हैं, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। तो मैग्नीशियम का डायरेक्ट फॉर्मूला Mg, तो MgHCl, यहाँ पे H कितना है 2 है, तो 2 हाइड्रोजन कर देंगे। 2 हाइड्रोजन करने का चक्कर में क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 है, मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे 2 देने के बाद में ये क्या हो गया बैलेंस हो गया इक्वेशन। फिर हो गया 16 नंबर हम लोग का सोडियम, ये फेज दे दिया, इससे डरने का कोई दरकार नहीं है कि सोडियम सॉलिड फेज में, ऑक्सीजन आपका गैस फेज में, और सोडियम ऑक्साइड जिसको Na2 कहते हैं ये भी क्या है सॉलिड फेज में। तो इसको बैलेंस ही करना है। यहाँ पे Na कितना है 2 है, तो आगे कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, तो ऑक्सीजन हम लोग को यहाँ पे 2 करना होगा ना, तो ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे, लेकिन सोडियम कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 4 लिख देंगे। पहले 2 किए, उसके बाद में देखिए कि उससे काम नहीं बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 कर दिए, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो गाइज इतना ही था आपका बैलेंसिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 10 के लिए जो भी एग्जाम में पढ़ेंगे तो उसमें से तो आएगा ही है। तो थैंक यू सो मच।